आज से मैट्रिक बिहार बोर्ड के बच्चों को नहीं होना है उदास, क्योंकि आज से हम लेकर आए हैं आपके लिए खास। आप रहिएगा हमारे पास और हम भी रहेंगे आपके पास। चलिए बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपकी मैट्रिक बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी और आशा ना पूर्ण विश्वास है कि यह हमारी क्लास जो है ना आपके समझिए मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं सीधे आपको लेकर आता हूं आपके चैप्टर पर। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी का काव्य खंड, जिसका चैप्टर नंबर 12 और इस चैप्टर का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। इस कविता को हम आपको आज पढ़ाएंगे और हमारी कोशिश रहे कि आप हमें भूल जाए लेकिन आप हमारी कविता को भुला नहीं पाएंगे। चलिए तो मैं इस कविता को शुरू करता हूं। सबसे पहले जो है आपका लेखक परिचय से आपका परिचय कराता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से। हमारी कोशिश रहेगी आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आवे और आप मैट्रिक बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा करिए। चलिए, इस कविता का नाम मेरे बिना तुम प्रभु है, जिसके कवि हैं रेने मारिया रिल्के। एक बार फिर याद रखिएगा, इस कविता के कवि रेने मारिया रिल्के हैं, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1875 को प्राग ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेकिन अब वो कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। तो एक बार और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 प्राग ऑस्ट्रिया में, लेकिन अब वो कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। और इनका निधन यानी मृत्यु जो हुई थी 29 दिसंबर 1926 में। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और इनके माता का नाम सोफिया था। तो याद रखेंगे, इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और इनके माता का नाम क्या था? सोफिया था। लेखक परिचय का एक एक चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसे भी आता है। और देखिए, कविता या कहानी का ऑब्जेक्टिव बनाना आसान होता है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव को आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा। चलिए, इनकी शिक्षा के बारे में एक नज़र हम डालते हैं। इनकी शिक्षा प्राग एवं म्यूनिख विश्वविद्यालय में हुई है। इनकी रुचि देखा जाए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा होती है और इनकी रुचि जो है संगीत, सिनेमा, कला और साहित्य में अधिक है आपका। और इनकी रचना में जो है, इनकी रचना में हम 3 प्रकार के रचनाओं का यहाँ जिक्र करेंगे, जिसमें पहला आता है उपन्यास, और इनका उपन्यास है द नोटबुक ऑफ द माल्टे लरिडस ब्रिज है। और इनकी कहानी जो है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। एक बार और याद रखेंगे, इनकी कहानी का नाम है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। और इनकी कविता है लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेस, सेक्रिफाइस और आगे इटीसी और भी है। देखिए, ये जो कवि हैं जर्मनी के हैं और इस कविता को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, इसलिए सबसे पहले ये जर्मनी के कवि कविता हिंदी में ये कैसे संभव हो पाया, तो इस कविता के समझे कि अनुवाद करता है जिनका नाम कहती है धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती ने इस कविता को समझे हिंदी में अनुवाद करके आपके सामने परोसा है, जिसको हम पढ़े और आपको समझिए भी पढ़ना पड़ेगा। अब आइए आपको मैं सीधे लेकर चलता हूं इस कविता पर, जिस कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे कि मेरे बिना तुम प्रभु। हम लोग भी समझिए कि आम बोलचाल में बोलते हैं कि हम आपके बिना, आप हमके बिना कैसे रह सकते हैं। यह कविता एक समझिए कि भक्त तथा भगवान के बीच के संबंध का जिक्र करता है। और इस कविता में बताया गया है कि भक्त के बिना भगवान और भगवान के बिना भक्त दोनों अधूरा है। अर्थात कहा जाता है कि आप हमारे बिना अधूरा है तो हम भी आपके बिना कहाँ पूरा है। ऐसे चीज़ों को इस कविता में बताया गया है। देखिए, कवि का भाव है, कवि किस रूप में संबोधित करता है। थोड़ा सा आप जो है एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कविता वह होती है जिसका शब्द कम और अर्थ क्या होता है? ज़्यादा होता है। कविता एक सागर है, इसको जितने कोड़िएगा उतना ही इसमें से क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। और आइए चलिए उसी तरह हम इस आपको बताते हैं। कवि का भाव है, देखिए कवि क्या कहता है, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा। मतलब एक भक्त के माध्यम से एक भक्त कह रहा है भगवान से कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु,
तब तुम क्या करोगे। अर्थात भक्त कहना चाहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, जब हमारा ही कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, हमारी जब पहचान नहीं रहेगी, तो प्रभु तुम क्या करोगे। अर्थात जब एक मनुष्य की, एक भक्त की पहचान नहीं रहेगी, प्रभु याद रखिएगा आपकी भी कोई पहचान नहीं रहेगी। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि एक भक्त भगवान को धमकी दे रहा है, कि भक्त भगवान को धमकी नहीं दे रहा है, यहाँ बता रहा है कि अगर आपसे हम हैं तो हमसे भी आप हैं, इसलिए इस धरती पर दोनों का रहना जरूरी है। तब कवि का लाइन है, फिर एक बार सुनिए, कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, यानी एक भक्त कहना चाहता कि प्रभु जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, मेरी पहचान नहीं रहेगी, प्रभु तब तुम क्या करोगे। मतलब कि आपकी भी पहचान नहीं रहने वाली है। अर्थात हम हैं तभी आप हैं, और आप हैं तभी हम हैं। फिर आगे कवि कहना चाहता कि जब मैं तुम्हारा जलपात्र, कवि यहां अपने आप को जलपात्र कहता है। जलपात्र का मतलब बर्तन होता है, जल को रखने वाला बर्तन होता है, जिसको हम लोग गिलास भी कह सकते हैं और आम भाषा में लोटा भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, कवि अपने आप को क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना क्या बताता है, जलपात्र। और कवि कहता है कि जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, यानी हे भगवान मैं आपका जलपात्र हूं, और जब मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, यहां क्वेश्चन मार्क लगाया गया, मतलब कि जब मैं आपका जलपात्र यानी जल रखने का समझिए बर्तन में टूट जाऊंगा, तब प्रभु तुम क्या करोगे। फिर आगे देखिए, कवि फिर कहना चाहता है कि जब मैं तुम्हारी मदिरा, मदिरा मैंने ऐसे समझिए कि शराब भी होता है, क्या होता है, शराब, या आप समझिए पीने वाला वस्तु कोई भी ले सकते हैं जाकर के। तब कवि अपने आप को यहाँ जलपात्र कहता है। फिर कहता है कि जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, प्रभु तुम क्या करोगे। कहने का मतलब जब मैं तुम्हारा जलपात टूट के बिखर जाऊंगा, जब तुम्हारी मैं मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाद हो जाऊंगा, प्रभु आप क्या करोगे। एक बार फिर ध्यान दीजिए, मेरी कोशिश रहेगी समझिए कि आपको संपूर्ण समझ में आ जानी चाहिए। कभी फिर कहना चाहता है कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, प्रभु तुम क्या करोगे। मतलब जब हमारी पहचान रहेगी, प्रभु आपकी भी पहचान नहीं रहेगी। जब मैं तुम्हारा जलपात्र, मैं आपका जलपात्र हूं, यानी जल रखने का बर्तन हूं, टूट कर बिखर जाऊंगा। जब मैं तुम्हारी मदिरा, यानी मैं आपकी मदिरा हूं, सूख जाऊंगा या स्वादहीन, यानी हमारे में कोई स्वादहीन नहीं, स्वादे नहीं रहेगा, तब प्रभु आप क्या करोगे। फिर आगे कवि कहता है मैं तुम्हारा भेष हूं। कवि कहता है कि मैं तुम्हारा भेष हूं। भेष का मतलब आवरण, मैं आपकी पोशाक हूं। आपकी जो वेशभूषा है वो सब हम ही बनाते हैं, हम ही पहराते हैं जाकर के। तुम्हारी वृत्ति हूं। वृत्ति का मतलब क्या होता है, पहचान। और फिर एक बार आप नहीं समझिएगा कि यह धमकी दिया जा रहा है, एक श्रद्धा है, एक आपका समझिए भक्त की श्रद्धा है कि अपने आप को समझिए कि भगवान का एक पक्का भक्त बताते हुए इन तमाम बातों को बता रहा है कि जब मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कहने का मतलब हे प्रभु, जिस दिन तुम मुझे खो दोगे उतना तो आप उस दिन अपना भी अर्थ खो बैठोगे। अर्थात एक मनुष्य के बिना, एक समझिए कि भक्त के बिना आपका अर्थ है और आपकी महिमा का गुणगान करने वाला इस धरती पर कोई नहीं रहेगा। इसलिए आप हमारे ऊपर भी कृपा बना करके रखिए। चलिए यहां तक समझ में आ गया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आ गया होगा। फिर एक बार और, यहाँ दो ऑब्जेक्टिव है। कवि अपने आप को क्या क्या कहकर संबोधित करता है, तो जलपात्र मदिरा, अपने को भेष बताता है, भगवान की वृत्ति बताता है और कहता है कि मुझे खोकर आप अपना अर्थ खो बैठोगे। अर्थात जब मनुष्य नहीं रहेगा, भक्त नहीं रहेगा, भगवान आपका भी अर्थ, आपका भी गुणगान करने वाला कोई नहीं होगा। और देखिए भक्त क्या कहता है, मेरे बिना तुम गिरहीन, गिरहीन का मतलब बेघर, निर्वासित, बिना घर के होंगे, स्वागत विहीन, आपका स्वागत करने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी पादुका हूं। पादुका माने खड़ा होता है, जो पहले आता है लकड़ी का, जो है चप्पल जिसको बोलते हैं। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। अर्थात प्रभु मेरे बिना तुम गिरहीन, निर्वासित, आप बिना घर के हो जाओगे, स्वागत विहीन, आपका कोई स्वागत करने वाला भी नहीं होगा,
मैं तुम्हारी पादुका हूं और मैं आपका ही खड़ाऊ हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। अर्थात अगर हम हट गए तो आपके चरणों में छाले पड़ जाएंगे। अब ये भटकेंगे लहू लुहान, यानी वो बेचैन होके छिलमिला करके भटकेंगे, फिर खोजेंगे मेरे को कथी के रूप में, जलपात्र के रूप में, मदिरा के रूप में और पादुका के रूप में। यही कवि का कहने का अर्थ है। चलिए इसके बाद जो है ना हम लोग देखेंगे और अगला पंक्ति में क्या लिखा गया है। देखिए फिर भक्त जो है भगवान से क्या कह रहा है, थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। भक्त कह रहा है तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा। लवादा का मतलब पहचान, अस्तित्व है। तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ किसकी लवादा गिरने की बात हो रही है, तो आप याद रखेंगे भगवान की। किसकी लवादा? भगवान की। यह 110% ऑब्जेक्टिव में आपको आता है, इस पर ध्यान देना है। फिर भक्त बोल रहा है तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा। अर्थात प्रभु जब हम नहीं रहेंगे तो आपकी जो इतनी बड़ी पहचान है वह पहचान भी समझिए कि क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तुम्हारी कृपा दृष्टि, यानी आपकी जो कृपा दृष्टि है, जो कभी मेरे कपोलों की नरम सैया पर विश्राम करती थी। आपकी जो कृपा दृष्टि है, जो कभी मेरे कपोलों का मतलब होता है यहाँ पर गाल दिया है, नरम का मतलब अब मुलायम, सैया माने होता है बिस्तर। याद रखेंगे, सैया माने बिस्तर। यानी कवि कहता है कि प्रभु आपकी जो कृपा दृष्टि, जो कभी मेरे कपोलों की नरम सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे क्या करता था, देता था। अर्थात कहना चाह रहा है कि आपकी कृपा दृष्टि भी हमारे ऊपर बनी रहती है और हम भी आपको सुख देते हैं। लेकिन जब हम भी नहीं रहेंगे, हम ही नहीं रहेंगे, तब आप समझिए कि आप उस सुख को खोजेंगे कि वह कहाँ गया मेरा भक्त है, बौरहवा भक्त है, जो हमको वह सुख देता था जाकर के। अब कैसा सुख भाई? तो देखिए अगली लाइन है, दूर की चट्टानों की गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। आप दूर की चट्टान, आप यहां से दूर रहो, चट्टान में रहिए, ठंडी के गोद में रहिए। जब सूरज डूबता है ना तो उसके रंग जो होता है ना, वह रंग जब आपके समझिए के स्थान पर, आपके मंदिर पर पड़ता है तो वह समझिए का एक गजब का दृश्य दिखाई देता है, वह गजब का सुख दिखाई देता है। प्रभु मुझे आशंका होती है मेरे बिना तुम क्या करोगे। एक बार और प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा धमकी न समझिएगा, मैं आपसे समझिए कि नर्म निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभु मुझे आशंका होती है, मुझे शक होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। अर्थात समझिए कि हम नहीं रहेंगे तो आप क्या करोगे। अर्थात इस कविता के माध्यम से बताया गया है जितना भक्त और भगवान दोनों की समझिए कि संबंध पूरक होती है और एक के बिना एक जो समझिए अधूरा है। यही सच्चे भक्त और भगवान की पहचान होती है। सच्चे भक्त और भगवान वह होते हैं जो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, और जब भगवान भक्त में विलीन हो जाए, भक्त भगवान में विलीन हो जाए, तबे जाकर के इसी को हम, इसका नाम भक्ति देते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना आपको बता दिए। फिर जो है इसके हम अब अभ्यास पर आते हैं और अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस कविता को पढ़ने के बाद बोध और अभ्यास की ओर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप मैट्रिक के बच्चे हो, आप पर समझिए 10 साल की जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को बखूबियत निभाना है। ठीक है, इसके लिए हम भी तैयार हैं और आप भी तैयार रहिए। ठीक है, और पढ़ना है तो मन से पढ़िए, ना तो समझिए पढ़ाई में लगे रहने की कोई फायदा नहीं है। एक बात याद रखिएगा, आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, ना ही आपका रिजल्ट होगा नागिन धुन के बिन से और ना ही सिनेमा के सीन से। एक बात याद रखिएगा, आपका रिजल्ट होने वाला है आर कुमार के रिजल्ट मशीन से। चलिए इसी बात को कहते हुए आपको मैं लेकर चलता हूं अभ्यास की ओर। अब देखिए जो हमने कविता पढ़ाया है उसी कविता से समझिए कि यह क्वेश्चन आपको दिया गया है। और एक बात सत्य है कि अगर बढ़िया से चैप्टर को समझ लिए हैं तो एक्सरसाइज में समझिए कि कोई दम नहीं है। चलिए पहला हम समझिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आज मौखिक रूप से बता देते हैं, फिर इसके बाद आएंगे तो इसका समझिए एक एक करके आंसर आपको हम बताएंगे। देखिए कवि अपने आप को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। मैं पहले ही शुरू के पंक्ति में बोला था
कवि अपने आप को जलपात्र यानी जल रखने का बर्तन और पीने का सामान यानी मदिरा कहता है। क्यों? कवि जो है एक भक्त की रिश्ता को भगवान से जोड़ता है और बताता है कि एक भगवान के लिए भक्त जो होता है ना, जलपात्र और मदिरा के समान है। अर्थात जलपात्र एक वैसा बर्तन होता है जो जलकर या किसी वस्तु को सजा कर रखता है, उसी प्रकार एक भक्त जो होता है भगवान के महिमा को, गुणगान को समझिए अपने जलपात्र के रूप में सजा कर रखता है। और जिस मदिरा को पीकर भगवान स्वाद लेते हैं, वह अपने आप को उस स्वाद का वस्तु बताता है और बताता है कि हम हैं तो आपको नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के स्वाद देने का काम करते हैं। इसलिए कवि अपने आप को जलपात और कथी कहता है? मदिरा कहता है। तो इसका बाद है आज से स्पष्ट कीजिए, इसका मतलब क्या है? तो चलिए इसका मतलब पहले इसको पढ़ते हैं। मैं तुम्हारा भेष हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। चलिए मैं इसको जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि एक भक्त कह रहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपका भेष हूं, यानी मैं आपका आवरण हूं, आपकी वृत्ति हूं। वृत्ति का मतलब पहचान हो। यदि आप मुझे खो दिए हैं और मान के चलिए यहाँ इस दुनिया में भगवान भक्त का ही अस्तित्व नहीं रखेंगे तो उनका भी कोई अर्थ, उनका भी कोई गुणगान करने वाला नहीं रहेगा। यही इसका आशय है। और चलिए तीसरा क्वेश्चन में बताया गया है शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? तो सारे बच्चे जानते होंगे, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। एक शब्द में बताना है। चलिए अब इसको मैं बताता हूं। शानदार लबादा भगवान का गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? कवि यहां कहना चाहता है जब भक्ति का अस्तित्व नहीं रहेगा तो भगवान का भी अस्तित्व रहने वाला नहीं है, क्योंकि मानव रूपी भक्त ही ऐसा है जो भगवान के अस्तित्व को, उनके गुणगान को, उनके मंदिर मस्जिद को सजा कर रखता है। इसलिए आपके मानव रूपी भक्त के बिना आपका समझिए कि भगवान का शानदार लबादा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। 4 नंबर जो है, कवि किसको कैसा सुख देता है? कवि किसको कैसा सुख देता है? या कवि का मतलब याद रखेंगे भक्त है, और समझिए कि कवि भगवान को सुख देता है। कभी जलपात्र बनकर, कभी पादुका बनकर, कभी आपका समझिए मदिरा बनकर, चाहे वह भगवान दूर की चट्टानों में हो या समझिए कि ठंडी के गोद में हो या समझिए कि जिस स्थिति में हो, भगवान को हर भक्त यह कोशिश करता है कि किसी प्रकार की उनको कोई दुख ना हो। हम अपने भगवान को, जिसको हम अपना आराध्य देव मानते हैं, उसको हर सुखों से क्या करें कि हम समझिए कि आपको समझिए कि स्पर्श करावे। इसलिए कवि यहाँ पर भगवान को आपको समझिए कि पादुका, खड़ाऊ, मदिरा, दूर की चट्टान या ठंडी की गोद वाला जो सुख यहाँ देने का बात करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कवि को किस बात की आशंका है? स्पष्ट कीजिए। देखिए अंत में बताया गया है कवि यानी भक्त को इस बात की आशंका है कि अगर भक्त नहीं रहेगा धरती पर तो प्रभु आपका क्या होगा, यानी आपका भी नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए कवि भक्त के बिना भगवान की खोने की आशंका का समझिए कि आपका बात करता है जाकर के। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कविता किसके द्वारा किसे संबोधित किया गया? नॉर्मल सी जवाब है, आप क्या सोचते हैं? यह कविता यानी जो प्रस्तुत कविता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरे बिना तुम प्रभु, एक भक्त के द्वारा भगवान को संबोधित किया गया है। एक सच्चे भक्त के द्वारा भगवान को संबोधित किया गया। आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि एक दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता एक सच्चे और भक्त और भगवान की होती है। भले उनसे मुलाकात ना हो, लेकिन भगवान हमारे आत्मा में बसते हैं। यही जो है ना इस कविता के द्वारा बताया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करते स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, इस कविता में बताया गया है कि मनुष्य मरणशील होता है, सारे मनुष्य नश्वर हैं, लेकिन उनका जीवन महिमा और गौरव से भरा होता है। क्योंकि एक मनुष्य के होने से दुनिया के सारे प्राणी जो है ना जीवित रहते हैं। अगर मनुष्य दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है, यहाँ तक भगवान का भी अस्तित्व और पहचान है, उनके महिमा के गुणगान कोई करने वाला है
तो एकमात्र गति है मनुष्य है। इसलिए भले मनुष्य का जीवन छोटा और नश्वर है, लेकिन महिमा और गौरव से क्या होता है, भरा होता है। उसके बाद 8वां नंबर है, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। इसका मतलब यह हुआ कि इस कविता में भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध स्थापित किया उसको बताना है। तो आप सीधे तौर पर लिखिए कि भक्त और भगवान का संबंध पूरक होता है। भक्त के बिना भगवान और भगवान के बिना भक्त दोनों का अस्तित्व नहीं है। इसलिए भक्त और भगवान के रहने से ही दुनिया में भक्ति प्रकट होती है। इसलिए एक भगवान का भक्त बनने के लिए मन में श्रद्धा, तप, त्याग और अच्छी भक्ति होनी चाहिए। और एक सच्चे भक्त है पर भगवान की जरूर कृपा होती है, थोड़ी सी लेट हो जाए लेकिन भगवान की कृपा होती है तो होती है जाकर के। इसलिए भक्त और भगवान का संबंध काफी शालीन, प्रेम पूर्वक और व्यवहारिक बताया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग जो है पहले लिख लीजिए, फिर दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा। और यह मेरा आज पहला क्लास है। आप बताइएगा यह कविता आपको कैसे लगी, और अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। इसे भी हमारी कोशिश रहेगी कि बेहतर इसके कल वाला क्लास हो। फिर हम अगले कल की क्लासों में आपके लिए फिर एक नई कविता लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।